दोस्तों, कलयुग में मनुष्य सबसे ज्यादा उलझन में है। चारों तरफ शोर है, जानकारी है, कथाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। कोई कहता है गरुड़ पुराण पढ़ो, कोई भागवत का नाम लेता है, कोई विष्णु पुराण, कोई पद्म पुराण। और मन के भीतर दोस्तों सवाल उठता है, इतने सारे पुराण है तो आखिर कलयुग में मुझे कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको शास्त्रों की बात समझाकर बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों भगवान ने कलयुग में भी मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखिए दोस्तों, सभी पुराण भगवान के ही वचन हैं। कोई भी पुराण झूठा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन हर पुराण का उद्देश्य अलग अलग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि चेतावनी देना है। गरुड़ पुराण दोस्तों हमें यह दिखाता है कि मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे कर्म उसका पीछा करते हैं, कैसे पाप और पुण्य का दोस्तों हिसाब होता है, कैसे यमलोक की यात्रा होती है। गरुड़ पुराण का दोस्तों प्रेत कल्प भाग मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए है कि जो तुम आज कर रहे हो वह कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी सच्चाई है, गरुड़ पुराण जीवन भर डर में जीने के लिए नहीं है। इसलिए शास्त्रों में दोस्तों कहा गया है कि गरुड़ पुराण को मुख्य रूप से मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, ताकि परिवार को कर्म और दान का महत्व समझाया जा सके। अब सोचिए दोस्तों, कलयुग का मनुष्य पहले ही डरा हुआ है, रोजी रोटी से, रिश्तों से, भविष्य से। ऐसे समय में अगर वह सिर्फ नरक और यमदूतों की कथा ही पढ़ेगा तो उसका मन और भी भारी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कलयुग के लिए भगवान ने दूसरा मार्ग दिया है, विष्णु पुराण। दोस्तों विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि संसार कैसे चलता है, राजा कैसे धर्म से गिरते हैं, वंश कैसे नष्ट होते हैं और कर्म कैसे पीढ़ियों तक फल देते हैं। दोस्तों यह पुराण बुद्धि को जागृत करता है, लेकिन कलयुग के वास्तव मनुष्य के लिए यह थोड़ा गूढ़ हो जाता है। पद्म पुराण दोस्तों हमें नियम सिखाता है, व्रत क्यों करे, तीर्थ क्यों जाए, पूजा कैसे करे। यह बहुत सुंदर पुराण है दोस्तों, लेकिन इसका विस्तार इतना अधिक है कि आज के समय में हर व्यक्ति इसे धैर्य से नहीं पढ़ पाता। और फिर आता है दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण। दोस्तों भागवत पुराण को शास्त्र स्वयं कहते हैं कलो भागवतम आश्रय, अर्थात दोस्तों कलयुग में भागवत ही सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों भागवत पुराण डर नहीं दिखाता, यह प्रेम दिखाता है। यह नहीं कहता कि अगर ऐसा नहीं किया तो नरक मिलेगा। दोस्तों यह कहता है कि अगर भगवान को प्रेम से याद किया तो वही सब संभाल लेंगे। कृष्ण की लीलाएं कलयुग के मनुष्य के लिए आईना है। कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो, दुख आए तो टूटो मत, भगवान को पुकारो। सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे बस में है भी नहीं। दोस्तों भागवत पुराण यह सिखाता है कि मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, तपस्या में शरीर सुखाना जरूरी नहीं, बस मन को भगवान से जोड़ ले। इसलिए अगर दोस्तों आप मुझसे पूछे कलयुग में कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा दोस्तों, अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर मन को सहारा चाहिए, अगर भगवान से प्रेम का रिश्ता बनाना है, तो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए। दोस्तों गरुड़ पुराण को समझिए, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उससे डरकर जीना मत सीखिए। भगवान ने कलयुग में रास्ता सरल कर दिया है, नाम स्मरण, कथा श्रवण और निष्काम कर्म। दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूंगी, दोस्तों भगवान हमें विद्वान नहीं बनाना चाहते, वह हमें अपना बनाना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।